शिवराज पांच बाल गोपाल माता पिता गुरु सबकी कृपा से, मंदाकिनी गंगा की कृपा से, कामद की सरकार मंदाकिनी गंगा, काम रहे सब चंगा। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ। यही चमत्कार है, 10 पास हो गए, यही बड़ा भारी भाग्य है। विनोद भैया हैं जो जयपुर रहते हैं, वो बाबा जी को आज तिरपाल और रस्सी भेजे हैं। जाओ जाओ चलिए भैया। जी चलिए। और देखे हमने राधे बाबा जी को तिरपाल और रस्सी भेंट कर दिया है, क्योंकि पुरानी वाली झोपड़ी में पानी टपकता था, जो विनोद भैया जी ने जयपुर से भेजा है। देखिए माता जी, ऐसा कुछ दृश्य है बाबा जी की कुटिया का। सब खेल। अगर चाहेंगे तो जाएंगे, कोई ना कोई आजाद नहीं बैठने के लिए। देखिए बाबा जी पेड़ के ऊपर चढ़कर तिरपाल लगा रहे हैं। देख ले, इसी का चमत्कार है। तो देखिए बाबा जी तिरपाल डाल रहे हैं, क्योंकि कल भीग रहे थे हम, महाराज जी भी भीग रहे थे, गौए भी भीग रही थी बारिश में। बहुत सही है भैया, पूरी हो जाएगी। ले हरे राम। अब कम से कम इतनी जाएगा टाना तो। आप ले लो, हमें नहीं ले लो। अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखो अब इनकी क्या सेवा है, अब ये सब खाने लगेंगे। देख लो अब सब खाएंगे दोनों। मताई जी जा पानी डाल दें, ऊपर बैठो टेक के, ऐसी बात बैठा से डाल ले। अब इन्हें कोई तो हम कर दे यार, तो आप अपने बाबा जी नीचे जा रहे थे, बन जा कूट के खाते हैं, कूट के। नहीं ये खाने के नहीं है, उबालने पड़ेंगे आपको। पहले आप रात में भिगा देना है ना, क्या है काबली वाले, रात में भिगा देना, तब सुबह बनाना। हाँ महाराज बहुत हाई बनेगा। ये आपके लिए लस्सी है। हाँ जा लस्सी भैया भी ले आते हैं। हाँ भैया ही ने लिए, मैंने कहा था अरे लिए, तो आप इसको पी लेना अभी। वैसे तो ये नमक कल छूट गया था, छूट क्या मैं बोझे के मारे छोड़ा। ले बता, मैंने पिसवाई है साबत। बहुत सामान आया महाराज, धनिया साल भाई के लिए हम आप पे। और आप मिर्च खाते हो क्या? काली मिर्च रखा है? नहीं लाल मिर्च तो नहीं हाँ खाते। अच्छा तो वो मैंने इसीलिए नहीं दी। नहीं हमारा काली मिर्च है। किसका बड़ा दुख हो रहा था मुझे तो ये हमारे हल्दी चम्मच से डाल दो। हाँ कमलेश भैया ने आज फोन कर दिया, मैं राधे बाबा के जा रहा हूँ, मुझे ले जाओ। थैला दूं क्या? हाँ रखे हैं ऐसे सब। इनमें आ गया काबली चना भी लो, हल्दी भी लो, ये का धनिया ले जा, चीनी भी है, 4-5 किलो चीनी हो गया। अब बैठो आराम से। क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युक्त सभा मानवा, मानी होगी बात है कि हम जो खाएंगे वो हमें लेटन जाने पड़े। चाहे वो कुछ भी खाओ, मिठाई खाओ या खटाई खाओ, जो हम खाएंगे हमें लेटन जाने पड़े। हाँ यही तो कह रहा हूँ। हाँ जी। और जो पियोगे मुंकना पड़े, और जो कर्म करोगे उसकी भन्नी भरना पड़ेगा। काया से जो कुछ होई, और बिना भोगे छूटे नहीं सोई। राम जी का इतिहास, भरत जी का इतिहास, ऋषि मुनियों का इतिहास
राजाओं का इतिहास सबका बना है, और जो चूक गया उनको वो ऊधम का स्थान बन गया। जैसे नहुख राजा था एक, वो भी रघुवंशी था, लेकिन उसकी बुद्धि खराब होने से साधु ब्राह्मणन से काम कराता था, तो कह के जो है उसको नरक भेज दो। तो नरक में गया तो नरक ने ठेल लिया, स्वर्ग में गया स्वर्ग से ठेल लिया। तो आज भी जो है गया में ऐसा उल्टा लटकने का बताया, जस कह नहीं तस भाई नहीं, कोई भी हो भगवान क्षमा कर देंगे सब, लेकिन प्रकृति क्षमा नहीं करे। जैसे मौत जो है जन्म और मृत्यु, जन्मत मरत दुसह दुख होई, और यही 16 पाँव नहीं व्यापार सोई। जन्म लेने में और मरने में लाखों बिच्छू काटने का दाद होता है। तो कई का भैया जो भजन करता है उसको, तो कहीं उसको कोई पता ही नहीं लगेगा। मन तहाँ जैसे रामा, भगवान का जहाँ भजन करने वाला है वो अब ऐसे ऐसे पागल हैं दुनिया में कि उन्हें उगरा पाए दो मच्छर में, तो मच्छर ही भाग जाएगा, लेकिन वो हाथ पाँव भी नहीं चलाएगा। इंसान तो वो है, तो वो इतना मगन है क्योंकि अपना मच्छर भगाने का टाइम नहीं। इसी प्रकार से बताया है कि वाल्मीकि जी महाराज ने कोटान कोट तक भजन किया, तो वो जो है दीमक लग गया। आज भी कोई प्राणायाम करता है तो इंतजाम भी कर लेता है, लेकिन 8 घंटा खोपड़े में प्राण रखना और फिर जाप करना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मुँह बंद हो जाता है। इस मैंने से जैसे राम 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 राम, जब जिसको साकार में भजन करेगा तो निराकार में भी कर सकता है, और साकार में भजन नहीं करे तो निराकार में भी नहीं कर सका। जैसे हम बालापन से हमें गिनती पहाड़ा सिखाया, अब उन्हें याद कर लिया तो वो ना भी किताब हो तो वह सब बाँच के सुनाएगा। वह है आध्यात्म विद्या। आत्म अनुभव सुख प्रकाशा तव मूल भेद भ्रम नाशा। जब तक हम साकार को नहीं समझेंगे, जब तक निराकार समझना बड़ा मुश्किल है। जैसे डॉक्टर का एक एक न समझाओ, किताब में लिखा है एक एक न समझे जब वो इंजेक्शन लगा पाए। और अगर ऊपर की जो सब नसें न, बाहर की भीतर की नसें न समझी तो उसका इंजेक्शन फेल हो जाएगा। इस कारण से पहले साकार और फिर निराकार। निराकार जो है साकार न देखे से आ ही नहीं सकत। आँखें मीच लो, मीचा हुआ कथा को नहीं। आँखें मीच लो, जो देखा है वो आ जाएगा, जो नहीं देखा वो नहीं आएगा। जो देखा है, जो नहीं सुना, जो नहीं देखा, जो नहीं सुना, जो मनहू न समाए, सो सब अद्भुत देखो बैनी कवन बिर जाए। जिसने कुछ देखा नहीं संसार में वो कुछ नहीं बता सका, और जिसने देखा है वो सब बता सका। तो पहले दृष्टि उघरई विमल बिलोचन ही के, मिटई दोष दुख भाव रजनी के, सूजई रामचरित मणि मानक, गुप्त प्रगट जा जो जय खानक। 2 आँखें तो ये हैं, और 2 आँखें एक वो बताया यहाँ का आँख है वो ज्ञान और विज्ञान। उघरई विमल बिलोचन ही के, मिटई दोष दुख भाव रजनी के, गुरुपद पंकज। गुरु के रज से अब आँखें खुल जाती हैं। गुरु की रज ले लो, माता पिता की सेवा कर लो, तो अपने आप गति बनती है उत्तम। माता पिता प्रभु गुरु की बानी, विनय विचार करिए शुभ जानी। प्रात काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु नाभई माता। आय सुपाई करे पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा। इंसान जो अच्छा है सो है, लेकिन उसके कर्म अच्छे लगते हैं। अगर ढंग से करे तो कर्म प्यारा होता है। कोई कर्म ही से उसका, चाहे हमारी लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर उसके कर्म सही हैं तो उसको भगवान भी मिलते हैं रोज। और कर्म बिगड़ जाए तो घर ही के ना पूछे। कर्म पेड़ा है,
कर्मई से राजा बने, कर्मई से भिखारी बने, कर्मई से जेल खा जाए। सारा कर्म ही है। अच्छे करो तो अच्छे का फल मिल रहा, और रात भर चोरी चमारी करोगे, रात में ना पकड़ पाए, दिनाई में पकड़ गए, तो भजन भी गया और काम भी गया। ना घर को काम कर पाओगे, ना भजन ही गया जेल का। तो कर्म ही है सबसे बड़ा है। और कर्म कब बिगड़ती? जब तीन का निरादर करोगे, माता पिता गुरु। गुरु कौन है? गुरु माने ज्ञान। बच्चा जब पैदा होता है 6 साल के बाद उसे पढ़े भेजना पड़ा, तो जो पढ़ाएगा वही तो हमारा गुरु है। तो माता पिता व गुरु, इनका निरादर करने से ही सारा दुख खोपड़ी पे है। अब उनने कहा भैया माता पिता भी सही नहीं है। सही कैसे नहीं है? तुम बाद में हो गए, वो पहले हो गए। अगर वो पहले हो गए तो तुमने तो देखा नहीं, तो बीच में कह ले वो सही नहीं है, वो माता पिता सही नहीं है। सही कैसे नहीं है? सही ना होते तो पैदा ना होती। क्या काजे है ना, माता पिता व गुरु का निरादर करने से, जैसे मास्टर पढ़ाता है, अब उतना मना डांटे ना तो वह कल नहीं आए, उन्हें यहाँ मास्टर सही नहीं आते, ऐसे फिरते रहोगे, कोई नहीं पूछेगा। ना नौकरी मिले, ना काम मिले, ना खा भी मिले। अजय रामायण गीता भागवत में कहा भजनानंदी है कि कुछ न मिले गुणगान के बिना। अगर हम भगवान का गुणगान नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। न अर्थ ही मिले, न धर्म ही मिले, न काम मिले, न मोक्ष मिले। अरे धर्म काम मोक्ष ये किसके पास में? तीन के पास, माता पिता गुरु। भगवान कहते हम नहीं रखा। बिन पद चले सुने, बिन काना कर, बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहे सकल रस भोगी, बिन बानी भक्ता बड़ जोगी। तन बिन परस नैन बिन देखा, ग्रह घर में बास का। ऐसा बात अलौकिक कहीं नहीं। भगवान निराकार है, साकार है। जैसे में हमारा गुजारा हो सके, हमें उसी ढंग से भजन करना है। निराकार का भजन करोगे तो ही ओम नमः शिवाय करना ही पड़ेगा, शब्द उठाना ही पड़े। शब्द नहीं उठाओगे भजन नहीं बने। जैसे पढ़े हुए बच्चा जाए और शब्द नहीं उठाएगा, शब्द नहीं लिखेगा तो विद्या नहीं आएगा। कान से सुने से नहीं आती है। पहले कान से सुन के लिखो और फिर बोलो। जब तक हम गिनती 100 तक मौखाद नहीं बोलेंगे तब तक भीतर नहीं बढ़ेगा। पहाड़ा जब तक हम 40 तक नहीं बोलेंगे तब तक वो याद नहीं होगा। नोट बातन से गिनोगे नहीं गिनेंगे, नोट गिनना ही पड़ेगा तब वो गिन पाओगे। 100, 200, 500, 1000 तो ये मामूली है। लाख 2 लाख करोड़ ये गिनने में मशीन ही काम करती है ना, तो वो इधर देखने लगा जो भूल गया। तन कहीं निगाह ऐसी कर दिया, तन कहीं शब्द चूक गया तो 49 के बाद 50 ही कह देगा। और मुँह से बोलता है तो नहीं होगा, मुँह से बोलेगा नहीं तो कान भी सुनेगा और गिनती भी आ जाए। इसी प्रकार से हमारे संतों में भी बताया कि मंत्र जाप में दृढ़ विश्वासा। हमारे सीताराम जी का मंत्र हो है साकार में, जो वैष्णव हैं उनका मंत्र है रांग रामाय नमः, रांग रामाय नमः, रांग रामाय नमः, 6 अक्षर। और जो सन्यासी है नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जी। और जो न सन्यासी ही है न वैष्णव है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जैसे पंडित है तो पंडित का तो कोई गुरु है नहीं है, और गुरु बनाएगा तो वो आचार्य का बनाएगा, बड़े ऊंचे पंडित का बनाएगा। तो बड़ा ऊंचा पंडित सबको थोड़ी बना लेगा, बाई चांस बन पाएगा। जो खर्चा करेगा जाएगा आएगा। इससे जो है जिसका सही गुरु नहीं है उसके लिए कुछ भी बोलते रहो, और जिसका सही गुरु है उसको तो हिसाब से भजन करने पड़ेगा। जैसे इसके 500 बीघा जगह है तो उसके यहाँ कुछ नहीं होगा। 2 बीघा तो करनी पर 500 बीघा का करें। जिसके पास 2 बीघा जगह सही है, सब साधन है, तो कम से कम 1 बीघा में वो 1 लाख का सामान पैदा कर सकता है। साधन है नहीं, सब घर की दही नहीं आने। और 500 बीघा है कि साधन कुछ है नहीं है, तो जंगल ही पड़ा है। इस कारण से बड़ा धनाढ़
और जो पुराने टाइप के भजनानंदी हैं वे ज़्यादा नहीं करत। उठत भोज से उनने आती नहा धो लिया, आती पूजा कर ले, अपना भोजन कराए, आराम कर ले। और जो नए नए वैराग्य है, नए नए वैराग्य का सब करने पड़े ना तो आएगा नहीं। जैसे आप वो है हर काम से गुजर चुके, सब अनुभव हो गया, तो ध्यान कर लो, भजन हो गया। और जो नए नए अगर वे ध्यान कर लें तो उनको ध्यान ही न लगे, मन उनको विचलित है, और जब मन विचलित है तो काम विचलित है। कि भैया वो हमारा मन नहीं लगता है, मन का लगे। जब माता पिता की बात मानो, गुरु की माने, तब भजन में मन लगे, काम में मन लगे। ऐसा बताया संतों ने कि जैसे जो है दो प्रकार का अच्छा और थोड़ा बहुत खोटा, दो ही प्रकार का आदमी है। जैसे अच्छी आत्मा और दुष्ट आत्मा। जो आदमी काटा मार कर रहा है उसे कहो के भजन करो तो उसके मुँह से भजन निकल ही नहीं सके, क्योंकि उसके जुगों से ऐसी चला आया है, जुगों से राक्षस में चला आ रहा है, भजन नहीं कर सका। दारू शराब पीने वाला, मांस खाने वाला भजन नहीं कर सकता है, उसको मन नहीं लगेगा। क्यों? कि वो उस समाज में मगन है। क्या समाज है? दो ही समाज है दुनिया में, अच्छाई और खराबी। जो अच्छाई पे चलेगा वो खराब में नहीं जाएगा, वो चला भी जाएगा तो उसको समाज रोक देगा। तुम भजन करने वाले हो, तुम अच्छे आदमी में बैठने वाले हो, तुम गंदगी फैलाओगे, कोई बैठने नहीं देगा, मान जाएगा। और जो गलत होगा वो नहीं मानेगा, माता पिता की नहीं माने, समाज की माने, क्या कहे। तो इसी प्रकार से समाज सुधारक बात है। समाज में आजकल के ज़माने में हर समाज आगे बढ़ रही, कौन छोटी हो चाहे बड़ी हो, है तो सब एक ही पिता के हैं सब, लेकिन अब बना रखा ठाकुर ब्राह्मण वैश्य शूद्र। अब शूद्र से शूद्र कहो तो लड़ पड़ेगा, और जन्म जाति शूद्र। बोले संसार सागर में जितना भी है वो सब शूद्र है। अब उसका जो है थोड़ा सा कोई यज्ञ पवित्र करवाता है, कोई अपना संस्कार करवाता है, कोई कंठी पहनता है, कोई कान फुकवाता है, ये संस्कार होता है। जैसे ब्राह्मण के यहाँ 12, 13, 14 साल का लड़का हो जाए तो उसको संस्कार करा देते हैं बड़े पंडितों से, तो यज्ञ पवित्र लग जाएगा। कंठी पहने ना पहने, कंठी पहनी जाती है वैष्णव में, सब पंडित कंठी नहीं पहनते, क्यों? कंठी का महत्व जो है बड़ा है। इससे जो है यज्ञ पवित्र उनका काम है, यज्ञ पवित्र पहना देंगे। और साधु में जो बताया कि हल्का भैया सो हल्का हो, जात पात पूछे नहीं कोई। साधु में जात पात में कंठी दे दिया, यज्ञ पवित्र ना दे के ये इसमें डाल दिया हीरा में, तो ये जो है जो जनेऊ हो गया। अब इधर का जनेऊ नहीं पहनना है, कहना था इसमें जाप करने पड़े, ओम भू भुआ स्व तत्स्वर्ण ओम भू भुआ स्व तत्स्वर्ण भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यज्ञ मंत्र का जो मंत्र है, जो पहनेगा वो मंत्र बोलेगा, और नहीं पहने तो मंत्र ही कहाँ बोलेगा। इस प्रकार से साधु ब्राह्मण इनको कंठी जाना मंजूर है साधु को। और यज्ञ पवित्र हो गया ब्राह्मण का, कंठी पहने ना पहने, क्योंकि कंठी की कोई जो गृहस्थ मार्ग में कंठी पहनना मना है। रुद्राक्ष पहन ले, लेकिन तुलसी पहनना मना है। क्यों? क्या जो है ये वृंदा का भाग बताया तुलसी, और तुलसी पहन करके मांस मदरा खाना और परिवार बढ़ाना ये नुकसान है। नहीं तुम्हारी समझ में आऊ तो कंठी उतार के धर दो। कंठी पहन के गलत काम करना बहुत बड़ा अपराध है। हम 11 साल की उम्र थी जब से हमने कंठी पहना,
11 साल की उम्र से हमने अपना घराई मकान छोड़ दिया, जन्मभूमि तक नहीं जाते। गांव घर के आ जा अभी आते हैं, गांव घर के यहीं 20,000 रुपया लेके आते हैं 4-5 आदमी। अभी आए थे भादों में, हम बोले बाबा हम तुम्हारे लिए 5-6 हज़ार रुपया ले आए। हमने हमें 400-500 दे दो, अपनी ले जाओ। 500 ले लिया, लौटा दिया। इतना हम ढाई के का करें, हम सो जाओ, कोई लूट के ले जाओ, ज़्यादा करो तो गऊ में सगड़े हो गया, चलो बन गए बाबा। लाखों बाबा ने का पूछ दिया बढ़िया ने है। साधु को पैसा रखना एक अपराध है, समझो। 100-200 की माफ़ है, खर्चा पानी के लिए कोई नहीं बोला, लेकिन ज़्यादा 1,000-2,000 से ज़्यादा रुपया रखना जंगल में मौत है। इसे हम ही रखा, हम कह दे भैया तुम 100 रुपया दे रहे तो हमें 10 ही दो। हम गैया की से ना तो हमारे गे हैं रोज भंडार खुली, और यहाँ आटा दाल चावल सब रखा है, आ जाए कोई बनाए, और नहीं तो हम ये यहाँ खुआते हटाओ। 1 किलो चावल बना दे, 2 खां खुआ दे, उतर दाल बना दे, पगुआ खाली यहाँ खुआ दे, 4-6 रोटी बनाई यहाँ खुआ दे। लो हमें कहा दे कहते आ जाए बाबा तो खाए, ना तो हमारे जो जुड़ रहो, 1-2 रोटी हमने खा ली, 1-2 रोटी ने खिला दे। को आ गया तो ठीक है, और नहीं आ गया तो अपना भजन करो, पड़े रहो। 20 साल अयोध्या में रहे, वहाँ भी सरयू किनारे रहे, रामघाट। वृंदावन में रहे 20 साल, वो भी सुदामा कुटी के नाम से, और केसरी घाट, और जो है हमारे वहीं नौका डरी आती, वहीं जब बनाए थे झोपड़ी, वहीं से हमारा सामान सब आ जाए। लो बाबा बनाओ, हम सुनना भोजन बनाओ, हम लकड़ी ले आया, कंडा ले आया, आटा पानी सब दे रहे, ले तना हमने शुरू कर दिया। अब वे लोग बना रहे, नाम हो गया हमारा कि बाबा बना रहा, हम अपने लगाई आसन पे हैं। महाराज बन गया खाना, चलो हमें 1 रोटी दे जाओ, बाकी तुम्हें खाओ। जो काम रहो हो। हाँ भाई भगवान, बड़ा विचित्र खेल है माता जी। यही तो वो कह रहे थे अतुल भैया की अम्मा कि महाराज माता जी का चलो पहुँचावे में बहुत दिक्कत है। हम तो अब पानी बस होगा जी से दिक्कत हो गई, और 2.5 सही होती तो कोई दिक्कत नहीं, आज कोई नहीं हुई दिक्कत। फिर अब देखो आराम से निकल जाओ, आराम से आ भी जाओ। पानी बह जाए तो गाड़ी भी नहीं चलत, ये चक्का है नहीं। खोल लूँ क्या? अरे खोल लें, उसका कोई दिक्कत नहीं, वो सब खुल जाते। जो है ये जो है 4-6 महीना से तो छेद कर लीजिए, इसमें छेद हो जाए। अरे हाँ हम खोल रहे थे, ठीक है, भूल जात नहीं, भूल जात। 4-6 महीना से तो यही पिया है। मैं देखती हूँ, हाँ ये तो खूब लाते हैं 1-1 लीटर। हम कहना ज़्यादा नहीं, 100-200 ग्राम बहुत है। देख लो इन्हें खा ला खूब, पूरी खाई, दही बहुत सही रहा। अच्छा। हमने 4-6 पूरी दही संग खाई, अच्छा। फिर आ गए भंडारे में, और अब जितने बचे सब डाल लिया, खाओ। दही रखा है, करी बनाएंगे जब बनाने आए, बेसन है ही। 2 बेवा तीसरी जा इजे कोई चिंता नहीं है, अंदर बैठे चाहे बाहर बैठे। ये भी बहुत सुंदर है। हम का क्या है, हमें गीता व रामायण भागवत में बताया कि जीव दया सो मम दया किसने कही सौवाय। पशु पक्षी इनको कतई ना बोलो, इनकी सेवा करो, सबके चरण सुहाए। सबकी वंदना किया तुलसीदास जी ने, क्यों आत्मा तो बराबर है। हम अब मनुष्य रूप में है, वे पशु रूप में है,
लेकिन हवा तो बराबर है, हवा थोड़ी दूसरी है। हमें हवा मिली सो उन्हें हवा मिली, लेकिन सिस्टम ये है कि काया का महत्व होता है। तो 2 घंटा में आए, बाकी हम कहीं जाते नहीं हैं। गंगा जहाँ 1 घंटा में, परिक्रमा जाए 2 घंटा में आ जाए बस। और जहाँ हमारी खुली है उसका थोड़ा सा हम सकड़ी लगा दे, ताला कहीं नहीं लगाओ, सब ले जाए और चाहे सब बनो रहा है। हम संपत्ति से थक गए, ले जाए तो अच्छा ले गया और दे भी गया तो भी अच्छा दे गया महाराज। कहे कि जितना मरेंगे उतना सब छोड़ के ही जाना पड़ेगा बस दूर से, नहीं तो उनका विश्वास ना करो। ये वसुंधरा है, ये स्वर्ण पे आ गए, ये स्वर्ण पे आ माता जी। आओ, अरे चाहे जितनी भी आओ ऐसे आने क्या पड़ रहा और हाल भोजन बन जाए तो आज माता जी बना दे, हम बना दें, और नहीं तो मैं यहीं बैठ जाओ। तो कल भी बहुत कह रही थी रुक जाओ, मैंने कहा मुझे दिक्कत हो जाएगी क्यों पैर में आ जाओ, भग जाओ। पहुंचे बाल गोपाल माता पिता गुरु सबकी कृपा से, मंदाकिनी गंगा की कृपा से, कामद की सरकार मंदाकिनी गंगा, काम रहे सब चंगा। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ, यही चमत्कार है। 10 पास हो गए, यही बड़ा भारी भाग्य है। सामने कामदनाथ जी का पर्वत है और यह देखिए राधे बाबा जी की कुटिया का ऐसा कुछ दृश्य है। यह देखिए इस जगह का नाम हनुमान बाग है और यहाँ पर चारों तरफ से घर बने हुए हैं। बरसात के कारण झाड़ी उगाई है और देखिए यहाँ तक कार भी आ जाती है। सब जिंदा है तो हम जिंदा हैं। यह देखिए यहाँ तक कार भी आ जाती है और यहाँ कोई जंगल नहीं है। चारों तरफ से करीब 2000 मकान बने हुए हैं। ये बरसात के कारण झाड़ी है उगाई है। यह देखिए मकान बने हुए हैं। ऐसा कुछ दृश्य है राधे बाबा जी की कुटिया का। हम फिर से दिखा दें। चलते ही रहेगा तो मैं जब इच्छा है लखनऊ से आओ चाहे दिल्ली से आओ, अपना चित्रकूट आएगा हनुमान बाग, रजौला बाईपास मार्ग और चमत्कारी बाबा हरिदास बाबा, ये सब हमारे नाव चलते हैं। बाबा जी वो चने को आप एक दिन पहले भिगा देना, 1 मुट्ठी भिजा, हम तो 1 मुट्ठी में एक मुट्ठी में भिजा देना, फिर कल बनेगा। हाँ। क्योंकि वो कुकर में ही बनता है ज्यादातर, तो कुकर तो आपके पास है नहीं। तो हमारे लिए ये बात देखती है नहीं, हाँ देखती पे थोड़ी सी कटोरी का तो दमकती रहेगा, हाँ उसमें 2 मिनट। हाँ और फिर हम लकड़ी पे बनाते हैं। हाँ हम गैस